ठाकुर जी की दर्पण सेवा। एक मैया अपने श्याम सुंदर की बड़ी सेवा करती थी। वह प्रातः उठकर अपने ठाकुर जी को बड़े प्यार दुलार और मनुहार से उठाती और स्नान श्रृंगार के बाद उनको आईना दिखाती थी। उसके बाद भोग लगाती थी। एक बार उसको 1 मास की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पूर्व उसने ठाकुर जी की सेवा अपनी पुत्रवधू को सौंपते हुए समझा रही थी। ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना करना, उनको श्रृंगार के बाद आईना जरूर दिखाना, इतना अच्छा श्रृंगार करना कि ठाकुर जी मुस्कुरा दें। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञा के अनुसार ठाकुर जी की सेवा की। उनको श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाया और उसी दर्पण में धीरे से देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुराए हैं या नहीं। ठाकुर जी को जब मुस्कुराता ना देखा तो सोचा श्रृंगार में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए हैं। पगड़ी, बंसी, पोशाक सब ठीक करके फिर से दर्पण दिखाया और झुककर देखा, ठाकुर जी पहले जैसे ही खड़े थे। एक बार पुनः पोशाक श्रृंगार ठीक किया, फिर से दर्पण दिखाया, ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अब बेचारी डर गई, सोचा शायद ठीक से नहीं नहलाया है मैंने। ठाकुर जी के कपड़े उतारकर ठाकुर जी को स्नान कराया, पोशाक और श्रृंगार पधराया। फिर पुनः दर्पण दिखाया, किंतु ठाकुर जी की मुस्कान देख ना सकी। एक बार फिर पोशाक उतारकर दोबारा पूरा क्रम दोहराया। ठाकुर जी के मुस्कान तो नहीं मिली। इसी प्रकार उसने यही उपक्रम कम से कम 12 बार दोहराया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन ठाकुर जी तो मुस्कुरा ही नहीं रहे थे। घर का भी सभी काम बाकी पड़ा था। कुछ ना खाया था ना कुछ पिया था। बहुत जोरों से भूख भी लगी थी, किंतु सास के आदेश की अवहेलना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। 13वीं बार उसने ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, पुनः जल से स्नान कराया। ठाकुर जी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान कर करके तंग हो चुके थे। उन्हें भी बहुत जोरों से भूख प्यास लगी थी। इस बार फिर से वस्त्र आभूषण पहन रहे थे, किंतु उनके मन में भी बड़ी दुविधा थी, क्या करूं? श्रृंगार होने के बाद आसन पर विराज चुके थे। बहू ने दर्पण उठाया। ठाकुर जी ने अब की बार निश्चय कर लिया था मुस्कुराने का। जैसे ही उसने दर्पण दिखाया और झुककर बगल से देखने की चेष्टा की तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे। उनके भुवन मोहिनी हंसी देखकर बहू विस्मित हो गई, सारी दुनिया को भूल गई। थोड़ी देर में होश आने के बाद उसको लगा शायद यह मेरा भ्रम था। ठाकुर जी तो हंसे ही नहीं। उसने पुनः दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा, प्यारे, अगर भोजन पाना है तो हंसना पड़ेगा। वह मध्यम मध्यम हंसने लगे। ऐसी हंसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह मंदहास उसके हृदय में बस गया। उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हुआ। एक बार फिर उसने दर्पण दिखाया और ठाकुर जी को मुस्कुराना पड़ा। अब तो वह खुशी के मारे फूली नहीं समाई। बड़े प्रेम से उनको भोग लगाया और आरती की और बाकी दिन की शेष सेवाएं भी की और रात्रि को शयन कराया। अगले दिन पुनः उसने पहली बार ही जैसे ठाकुर जी को स्नान करा के और वस्त्र आभूषणों को पहनाकर सुंदर श्रृंगार करके आसन पर विराजमान किया और दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी ने कल की घटनाओं और भूख को याद किया। ठंडे जल से 13 बार स्नान याद करके ठाकुर जी ने मुस्कुराने में ही अपनी भलाई समझी। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और उनकी मनमोहक हस्ती का दर्शन किया। आगे की सेवा भी क्रम अनुसार पूरी की। अब तो ठाकुर जी रोज ही यही करने लगे, दर्पण देखते और मुस्कुरा देते। बहू ने सोचा शायद उसको ठीक से श्रृंगार करना आ गया है, वह इस सेवा में निपुण हो गई है। 1 मास बाद जब मैया यात्रा से वापस आई तो आते ही मैया ने बहू से सेवा के बारे में पूछताछ की। बहू बोली, मैया, मुझे एक दिन तो सेवा करने में मुश्किल लगी थी, लेकिन अब तो मैं निपुण हो गई हूँ। अगले दिन मैया ने स्वयं अपने हाथों से सारी सेवा की, श्रृंगार कराया। अब दर्पण लेने के लिए हाथ उठाया ही था कि ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए और मैया का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैया, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न तो हूँ, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं
तेरी बहुरानी से ही करवाऊंगा, तू तो रहने दे। मैया बोली, लाला क्या मुझसे कोई भूल हुई है? ठाकुर जी ने कहा, नहीं मैया, भूल तो नहीं हुई है, पर मेरा मुस्कुराने का मन करता है और मैं तो तेरी बहुरानी के हाथ से दर्पण देखकर ही मुस्कुराने की आदत डाल चुका हूँ। अब यह सेवा तो तू उसी को करने दे। मैया ने बहुरानी को आवाज लगाई और सारी बात पूछी तो बहू ने बड़े सहज भाव से सब घटना बता दी। हाँ, ऐसा रोज मुस्कुराते हैं ठाकुर जी, केवल पहले दिन ही नहीं मुस्कुराए थे, केवल पहले दिन मुस्कुराने में समय लगाया था। मैया बहुरानी की श्रद्धा और उसकी लगन और ठाकुर जी के दर्शन से अति प्रसन्न हो गई। मैया को पता चल गया था कि उनकी बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से पा लिया है। मैया अपनी बहुरानी को ठाकुर जी की सेवा सौंपकर निश्चित हो गई। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।